90 की बात करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। इसको देखो, पढ़ने की कोई, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं बोला है, आप यहाँ पे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को डिफाइन किया। ओके, कुछ भी नहीं, बस हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को डिफाइन किया। ओके, जिस चेन में एक हेलोजन एटम हो उसे मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि इसे हेलो एल्केन क्यों बोलते हैं, इसे हेलो एरिन क्यों बोलते हैं। ये सिंपल चेन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, देयरफॉर ये एरिन हो गया। ओके, अब देखो, जिस चेन में एक एक्स होगा उसे मोनो बोलेंगे, 2x डाई, 3x ट्राई, हेलो एल्केन हेलो एल्केन। सेम चीज़ आपको पता है, हेलो एल्केन किसे बोलते हैं, हेलो एरिन किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे ये रिंग आ गई बेंजीनिक। ओके, अब इस रिंग में सिंगल एक्स मीन्स सिंगल हेलोजन, डबल हेलोजन, ट्रिपल हेलोजन। इस बेंजीन रिंग में जितने हेलोजन हैं उसको मोनो डाई ट्राई आप राइट कर सकते हो। यहाँ 2 हैं, यहाँ पे इसलिए डाई दिया है, यहाँ 3 इसलिए ट्राई हेलो एरिन गिवन। ओके, अब देखो, आपको मेन चीज़ यहाँ क्या पता होना चाहिए कि मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। इस चीज़ में यही गिवन। ओके, आईयूपीएसी नेमिंग में आपको इससे आसानी होगी। अब सेकंड पॉइंट पे क्या गिवन है, सेकंड पॉइंट पे आपको गिवन है कि हेलो एल्कीन से आप अवेयर हो, इसके बारे में जानते हो आप। अब देखो, हेलो एल्कीन को आप एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। क्यों? आर मीन्स एल्किल, एक्स मतलब हैलाइड। आर मीन्स एल्किल, एक्स मतलब हैलाइड, राइट। अब यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश किए हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन एटम ऐड होते हैं वो कितने कार्बन से जुड़े होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, अब देखो, ये कार्बन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री, ये कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डिग्री, राइट। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसको थोड़ा अगर हम अच्छे से समझें, इसे स्किप करके देखो, कार्बन इज एडेड विथ 2 आर मीन्स अल्किल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हेलोजन। अब इसे 2 डिग्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अल्किल ग्रुप क्या होता है? CH3, इसी को अल्किल ग्रुप बोलते हैं। CH3 CH2 एडेड विथ कार्बन X एंड H। अब देखो, जिस कार्बन से हेलोजन आपका ऐड है वो 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री। अगर ये सिंगल कार्बन से जुड़ा हो और ऊपर नीचे हाइड्रोजन एटम हो या किसी और एटम से बॉन्डिंग किया हो तो इसे 1 डिग्री आप बोलोगे। यही चीज़ आपकी NCERTs में गिवन है। ओके, इफ़ यू विल फोकस इन योर NCERT, same thing is given 3 degree. It is considered as the 3 degree because the carbon atom which connected already with halogen atom is bonded with 3 alkyl group, R dash, R double dash, R triple dash, right। ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। अब हम एलेलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड एंड विनाइलिक, ये आपको विनाइलिक दिख रहा है एंड एरिल हैलाइड, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, हमने यहाँ लिख रखा था बिकॉज ऑफ विच योर टाइम इज गोइंग टू बी सेफ। ओके, हैलाइड, पेज नंबर 290 एंड 291 की बात कर रहे हैं। ओके, दोनों की, पेज नंबर 291 प्लस 290 एंड 291। अब एलेलिक हैलाइड, राइट, एंड बेंजिलिक हैलाइड, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है। ओके, एलेलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। अब इसको तो आप हमेशा पढ़ोगे, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसमें 2 चीज़ आप बस छोटी सी चीज़ याद रखो, sp2 प्लस sp3। ये एक फार्मूला नहीं है, बस ट्रिक है।
sp2, मेन चीज़ इसका यही है। ओके, ये sp2 है, एक sp2 एंड sp3। अब आपको sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp3 हाइब्रिडाइज पहले बता दें। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब और sp3 हाइब्रिडाइज मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पे 2 गिवन है, मतलब कार्बन पे जिस भी एटम पे 3 बॉन्ड होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब का एटम है 3 बॉन्डिंग। अब कार्बन पे 3 बॉन्ड हो नहीं सकता, ये 4 बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। अब देखो 1 2 3, ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, राइट। अब यहाँ sp3, ये तो sp2 हो गया आपका, sp2 की कंडीशन। sp3 की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे 2 गिवन था तो 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ 3 गिवन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 प्लस करके बनाते हैं। कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड एंड इट इज़ नोन एज sp3 हाइब्रिडाइज एंड इट इज़ नोन एज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। ये बात आपको समझ आ गई। ओके, अब हमने लिखा क्या है यहाँ, एलेलिक और बेंजेलिक हैलाइड में केस क्या होते हैं। अब एलेलिक हैलाइड की कंडीशन हम पढ़ते हैं, राइट। एलेलिक हैलाइड की अगर आप कंडीशन रीड करोगे तो यहाँ पे sp2 मतलब कार्बन कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड प्लस sp3 मतलब कार्बन हैव 4 बॉन्डिंग, नो डबल बॉन्ड, ऑल द बॉन्ड शुड बी सिंगल। अब देखो sp2 sp3 हमने यही लिखा था ना, x ऐड कर दो, आपका ये तो हैलाइड हो गया। एलेलिक हैलाइड यही है, क्या है एलेलिक हैलाइड, जिस कार्बन से आपका x हैलोजन ऐड हो, हैलाइड ऐड हो, उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, इसे sp3 हाइब्रिडाइज आप बोलोगे। sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, ये इसकी डिफिनीशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसे समझ लो, बेंजीलिक लिखा है तो मतलब बेंजीन रिंग होगा, राइट। बेंजीन थोड़ा बड़ी बना रहे हैं आपको समझने के लिए, राइट। अब देखो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, sp2, इस पे कौन सा कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 है, ए बी कार्बन sp2 है, ए बी कार्बन sp2 है, ए बी कार्बन sp2 है। कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, देख लो, 2 तो शो हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड H2, राइट। अब आपको अगर यहाँ पे आप x लगा दो और यहाँ x लगा दो तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज मिल जाएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज मिल जाएगा, राइट। कैसे, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा स्प्लिट करें तो कार्बन, ऐसी कंडीशन है कार्बन की, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन से हम x ऐड कर दिए, राइट। इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, इससे तो आप x लगा दिए, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कर रहा है, मीन्स जिस कार्बन पे x लगा हुआ उसके बाद वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3, ये sp2, यहाँ पे ये sp2 sp3, यही तो हम समझा रहे हैं आपको। और ये बेंजीन के फॉर्म में, देयरफॉर बेंजीलिक हैलाइड। sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज आपको लर्न करना है, इसी से रिलेटेड सारे आपके एग्जाम्पल मिलेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट के, राइट। अब इसमें हमने केवल sp2 राइट किया है, इसे मत भूलिए, राइट। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्त, बस छोटी सी बात है, क्या, कार्बन sp2 होना चाहिए मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड विथ x, कुछ भी नहीं है। विनाइलिक मतलब सिंपल चेन हो, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम ऐड हो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो। अब एरिल का कंडीशन कुछ बेंजीन से रिलेटेड, बेंजीन रिंग आप बना दो, बेंजीन रिंग आप बना दो, बेंजीन रिंग आपने बना दिया, जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम ऐड हो वो sp2 हो। देखो इससे आपने, इस कार्बन से आपने हैलोजन ऐड करवाया नहीं, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज, राइट, sp2 हाइब्रिडाइज। यही हो गया आपका चारों जो आपके वर्ड्स थे, इसको हमने डिफाइन कर दिया। आप इसको सिमिलर जो भी अपने हिसाब से बने लर्न कर लो, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग फ्रेंड, यहाँ पे हमने पेज नंबर 290 प्लस 290 का हाफ वन क्लियर कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू विल सी देयर, राइट। आपने ये देख लिया एलेलिक, बेंजेलिक एंड दिस टू। अब आपको नोमेनक्लेचर देखना, मीन्स IUPAC नेमिंग। आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, इससे बेहतर है
ये आप टेबल देख रहे हो, टेबल 10.1 हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटीज़ के, हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, राइट। मीन्स पेज नंबर 292। अब देखो, आपने 290 पेज नंबर 290 पूरा कवर कर लिया, 291 थोड़ा सा कवर किया है, वेनाइलिक और एरिल का बस। अब बाकी इसका जो 290 द पेज नंबर ऑफ 291 जो भी हमने छोड़ा है उसको हम 292 पे जो टेबल गिवन है 10.1 उसमें सारा चीज़ कवर कर लेंगे। सो लेट्स सी द टेबल। यहाँ पे हमने सेव एंड राइट कर लिया है, जस्ट सी द टेबल 10.1। इसको हम आपको देखो, यहाँ पे आपका कॉमन नेम गिवन है आपके एनसीईआरटीज़ में, टेक्स्ट में कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, राइट, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम।